धरती पर गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। सभी गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए हैं। बाजार में अफरा तफरी है। हर कोई गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटा हुआ था। लोग बाजार में हैं, गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियाँ खरीद रहे हैं। वह उनको अपने घर पर स्थापित कर रहे हैं। गणेश जी को शिवलोक से ये सर दृश्य देख रहे हैं। धरती पर लोग कितने खुश लग रहे हैं। मुझे भी इनकी खुशियाँ का हिस्सा बनना है। एक काम करता हूँ, एक बार धरती पर घूमने चला जाता हूँ और वहाँ जाकर देखूँगा कि मेरे जन्मदिन की तैयारी कैसी चल रही है। और धरती पर लोग गए जाते हैं। धरती पर सभी लोग गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। गणेश जी भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को देख रहे थे। चलते चलते वहाँ एक गांव से गुजरते हैं। उसमें एक लड़की रो रही थी। उसे लड़की की रन की आवाज़ सुनकर गणेश जी वही रुक जाते हैं। दादी, मुझे भी गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापना करनी है। मेरी सारी सहेलियाँ गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रही है। मुझे भी गणेश चतुर्थी मनाने हैं। मुझे भी गणेश जी को अपने घर लाना है। तो रागिनी, क्या जिद कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, हमारे पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं। हम गणेश जी को अपने घर कैसे लेकर आएँ? अगर हम गणेश जी को अपने घर लाएंगे तो उनको हमें अच्छे पकवान, मिठाइयाँ, फल, खिलौना लेने होंगे। और हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं हैं। गणेश जी की हमारे घर पर आए तो वह भूखे न रह जाएंगे। हाँ दादी, आपसे यही कह रही हूँ कि अगर गणेश जी हमारे घर आएंगे तो वो भूखे रह जाएंगे। हम उन्हें अपने पास खाना तो नहीं खिला सकते। गणेश, मुझे माफ़ कर दो। इस साल हम तुमको अपने घर नहीं ला पाएंगे। अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें अपना घर बुला सके। अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो हम ज़रूर तुमको अपने घर ले आते। कोई बात नहीं, अगले साल हम तुम्हें अपने घर ज़रूर लाएंगे। मेरे भक्ति कितने भोले हैं। इन्हें लगता है कि बहुत चढ़ावे से प्रसन्न होते हुए, लेकिन इन्हें ज्ञात नहीं तो मनुष्य के भक्ति भाव से ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। अरे बालक, तुम कौन हो? मैया, मेरा नाम गणेश है। मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? इसके बदले आप जो बोलेंगे मैं वो सारे काम कर दूँगा और मैं आपकी सारी बात भी मानूँगा। यह बालक इतना कोमल है, इसे मैं कैसे मना कर डालूँ? नहीं, इसे मैं मना नहीं कर सकती। भक्ति करना मुझे पाप लगेगा। कोई नहीं, कुछ दिन की बात है। आधा रोटी कम खा लेंगे। मेरे घर पर रह सकते हो। गणेश जी, जो यहाँ पर मैं एक और मेरी बेटी रहते हैं, तुम हमारे साथ रह सकते हो। शायद भगवान गणेश को बालक समझकर अपने घर में स्थापित कर देती है। मैया, आज तो गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन है। आज आपने गणेश चतुर्थी की कोई तैयारी नहीं की। मन तो हमारा भी है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गणेश जी को अपने घर बुला कर सके। अरे मैया, गणेश धन दौलत से खुश होकर थोड़ी आते हैं। वह तो अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। आप एक बार गणेश को अपने घर लेकर आओ। वहाँ आपके सारे कष्ट हर लेंगे। आप लोग घर की सफाई करिए, मैं गणेश मूर्ति और पूजा के सामान लेकर आता हूँ। अरे मैया, मैंने यहाँ कुछ महीने एक सेठ के यहाँ काम किया था। वह सेठ मुझे बहुत मानता है। मैं इसके दुकान से सामान लेकर आऊँगा। आप चिंता मत करिए।
तब तक घर के साफ सफाई कर दो। बालक गणेश घर के बाहर जाते हैं और अपनी शक्ति से गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति और कुछ फल सामग्री उत्पन्न करते हैं। उधर राधिका और रागिनी सारे घर की साफ सफाई करती है और रागिनी बहुत खुशी थी क्योंकि आज पहली बार उसके घर पर गणेश जी की स्थापना होने वाली थी। थोड़ी देर बाद बालक गणेश ने मूर्ति और सामग्री के साथ लेकर लौटा। उनके हाथ में फल सामग्री गणेश मूर्ति भगवान की मूर्ति देख रागिनी और राधिका बहुत खुश होती है और वह दोनों खुशी खुशी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापना करती है। दादी देखो, अब हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। गणेश भैया की वजह से आज हमारे घर पर न गणेश जी आए हैं। हाँ बेटा गणेश, तुम्हारी वजह से आज हमारे घर पर भगवान गणेश जी की स्थापना हुई है। मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं। अरे मैया, आपने मुझे यहाँ रुकने की जगह दी है, इतना बहुत है मेरे लिए। बाकी जब तक मैं हूँ मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। सारा काम मैं खुद ही करूँगा। भगवान गणेश साक्षात बालक के रूप में शारदा के घर में रहने लगे और शारदा का काम में हाथ बटाने लगे। इससे शारदा को काम में काफ़ी मदद मिल गई और भगवान गणेश जी पूजा अच्छे से करने लगी। गणेश जी अपनी शक्ति से पूजा की सारी सामग्री लेकर आ गए, जिससे शारदा की पूजा करने में कोई परेशानी पूर्ति। शारदा के साथ प्रिया रागिनी भी गणेश जी की पूजा में बैठ रही थी और साक्षात गणेश जी की अपने भक्तों की सेवा में जुटे हुए थे। रागिनी और राधिका को शायद यह पता भी नहीं था कि गणेश जी कोई बालक नहीं बल्कि भगवान गणेश है। देखते ही देखते गणेश चतुर्थी के 9 दिन अच्छे से बीत जाते हैं। आज गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन था। सभी लोग गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। सारा गांव उत्साह और हर्ष के साथ में लगे हुए थे। पूरा भारतवर्ष लगा हुआ था। सभी लोग खुश थे, नाच गा रहे थे। हर तरफ शोर शरबा था। इधर उधर राधिका और रागिनी भी मूर्ति विसर्जन करने की तैयारी कर चुकी थी। गणेश भैया, आज हम मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, आप भी चलोगे ना? हाँ या ना, क्यों नहीं, मैं भी चलूँगा। आप लोग जो, मैं पीछे पीछे एक के जाऊँगा। तो रागिनी पूरी रीति रिवाज से गणेश भगवान को घर से विदा करते हुए मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं। नदी में गणेश भगवान की मूर्ति विसर्जित करने के बाद जब रागिनी और राधिका अपने घर आई तो वो अपने घर को देखकर चौंक जाती है। वो देखते हैं कि नई टूटे घर की जगह पर एक आलीशान महल खड़ा है। जब वो दोनों घर के अंदर घुसती है तो देखते हैं कि उनका घर सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। दादी देखो, गणेश जी ने हमारे पुकार सुन ली। उन्होंने हमारे टूटे हुए मकान को महल बना दिया। सही में बेटा, लोग गणेश जी को ऐसे ही विघ्नहर्ता नहीं कहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी दोनों में हमारे सारे विघ्न हर लिए। पर दादी, गणेश भैया कहाँ हैं? वो तो हमारे साथ विसर्जन के लिए समय ही नहीं था वहाँ। यह तो मैंने भी ध्यान दिया न, जो वो बाहर भटक तो नहीं गया बेचारा भैया, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो बस 10 दिन के लिए ही आया था। जब धरती पर मेरा समय पूरा हो गया तो मेरे भक्तों ने मुझे विदा कर दिया। आप चिंता मत करो भैया, अगले साल फिर से मैं आपके घर आऊँगा, आपके साथ रहूँगा। और पगली, तू अभी तक नहीं समझी, यह गणेश भगवान की आवाज़ थी और हमारे साथ रहने वाला कोई और नहीं, भगवान गणेश ही थे। बालक के रूप में हमारे घर हमारा कष्ट होने आए थे। रागिनी और उसकी दादी समझ गई कि गणेश
कोई और नहीं भगवान गणेश थे। यह जानकर दोनों की आंखें भर आई। भगवान गणेश की कृपा से राधिका के घर में खुशियाँ का दिन लौट आए। अब उन्हें उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वह धन्य से संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद वह हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाने लगी। तो दोस्तों, गणेश जी की कथा आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।